सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 5 का बेयर स्ट्रेन थियरी। तो बेयर स्ट्रेन थियरी को एडोल्फ बेयर ने 1885 में डिस्कवर किया था। तो ये बेयर स्ट्रेन थियरी क्या बोलती है? ये बताती है हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फ्यू साइक्लो एल्केन्स की। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी हम आगे देखेंगे कि कैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन में होती है। तो बेयर स्ट्रेन थियरी क्या है कि इन्होंने एक फैक्ट दिया। इन्होंने बोला कि जो कार्बन एटम्स में बॉन्ड होता है वो बॉन्ड एंगल होना चाहिए टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री। तो बेयर ने पोस्टुलेट की अपनी एक थियरी, और इस थियरी में, बेयर स्ट्रेन थियरी में मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एंगल स्ट्रेन। और ये एंगल स्ट्रेन कैसे आता है, इसके लिए एक डेविएशन दिया था, d इज इक्वल टू 1/2 109.5 माइनस a, जहाँ पर a हमारा क्या होता है, इनर बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लो एल्केन है। ये इनर बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लो एल्केन हम इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। और 109.5 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है, या हम इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो इस साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि जो कार्बन एटम के बीच बॉन्ड है वो कितना है, 60 डिग्री है। बट जो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो हमने बोला कि 109.5 डिग्री होता है, जो कि हमें किसने बताया था, बेयर स्ट्रेन थियरी ने ये पोस्टुलेट किया था। तो ये जो 109.5 डिग्री है, इसको 60 डिग्री आने में हमें कितना वाइड नैरो करना पड़ रहा है इसे। इसके लिए हमें ये निकालते हैं हम। ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए 109.5 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा 24.75 डिग्री कैसे आता है, इसके लिए ये एक फार्मूला है, 1/2 109.5 माइनस ये हमारा 60 करेंगे इसे हम, तो यहाँ से हमारा डेविएशन निकल जाएगा, d इज इक्वल टू 24.75 ईजिली। तो ये हमारा निकलता है साइक्लोप्रोपेन में। इसी तरीके से 3 कार्बन्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ बॉन्ड एंगल 60 डिग्री ईच। जैसे बोल रहा था कि कार्बन एटम के बीच क्या होता है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। ऐसे ही नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना बताया था बेयर स्ट्रेन ने, 109.5 डिग्री, जो इज कंप्रेस्ड टू 60 मीन्स जो नैरो हो रहा था हमारा, ये जो पीछे नैरो हो रहा है, ये कितना नैरो हो रहा है, 60 डिग्री है। इसके बाद डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल या एंगल स्ट्रेन इस 24.75 डिग्री, जो हमने d इज इक्वल टू 1/2 फार्मूले से इससे निकाला था। तो इसमें हमारा साइक्लोप्रोपेन में क्या दिखाया हमने कि मूल एंगल स्ट्रेन लेस स्टेबल द रिंग इज अनस्टेबल। मतलब एंगल स्ट्रेन क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इसका मतलब हमारा साइक्लोप्रोपेन क्या है, कम स्टेबल है। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन में हमने करा, कार्बन एटम के बीच 90 डिग्री का एंगल है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। तो जो हमारा नैरो हुआ है वो कितना हुआ है, 9.75। तो ये फार्मूला लगा के हमने डेविएशन निकाल दिया 9.75 का। तो साइक्लोब्यूटेन क्या बताता है, एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा, बट ओनली अंडर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस में। तो ये जो साइक्लोब्यूटेन होता है ये क्या कर देता है, अपनी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दे देता है। यानी ये क्या करेगा, ये सारे एंगल छोड़ के एक सिंगल चेन बना लेगा। इसी प्रकार अगला है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है, हमारा जो डेविएशन आता है 0.75 डिग्री का आता है। मींस ये क्या हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। यानी साइक्लोपेंटेन क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लास्ट आता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ इसमें यह आती है कि हाँ, हमारा जैसे साइक्लोप्रोपेन देखा था हमने, साइक्लोब्यूटेन देखा था और पेंटेन देख रहा था। इसमें क्या हो रहा है, हम पुल्ड इन कर रहे हैं, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, पुल्ड आउट करते हैं। ये इसमें मेन कॉन्सेप्ट है साइक्लोहेक्सेन में। तो 6 कार्बन ऑफ साइक्लोहेक्सेन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विथ बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है साइक्लोहेक्सेन का। और जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री। और जो हमने पुल्ड आउट किया है वो कैसे निकला है, इस डेविएशन से, जो कि फॉर्मूला है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या आती हैं, लिमिटेशंस यही है कि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जैसे जैसे हमारे साइक्लोएल्केन फ्यूज साइक्लोएल्केन्स बढ़ते जाते हैं, यानी साइक्लोहेक्सेन से आगे की रिंग या साइक्लोहेक्सेन, वो क्या होते हैं, स्टेबिलिटी उनकी ये बता नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, -5.27 डिग्री, और साइक्लोपेंटेन में कितना था, 0.75 डिग्री। तो ये क्या है, और कम है। बट यहाँ पर माइनस हम साइन नहीं लेते हैं, यहाँ से दोबारा हमारी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी घट रही है। डेट्स वाई ये इसकी लिमिटेशंस हैं प्रॉपर। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द बेयर स्ट्रेन थियरी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।